नमस्कार, आप देख रहे हैं आगाज फर्स्ट न्यूज में हूं आपके साथ अंशु गोस्वामी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की के बीच संबंधों में आए खटास के ऊपर पूरी दुनिया की निगाहें टिकी हुई है। बता दें कि 2019 में शुरू हुए इन दोनों नेताओं के बीच तनाव का मुख्य कारण एक फोन कॉल था, जिसमें कि ट्रंप ने जेलेंस्की से पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन और उनके बेटे हंटर बाइडेन के खिलाफ भ्रष्टाचार की जांच शुरू करने की मांग की थी। इसके साथ ही ट्रंप ने यूक्रेन को दी जाने वाली लगभग $400 मिलियन की सहायता को भी रोक दिया था। हालांकि बाद में इसे जारी भी ट्रंप ने कर दिया। तो वहीं इस घटना के कारण दोनों नेताओं के बीच में रिश्ते बिगड़े और खटास आई और ये 2019 में ट्रंप के महाभियोग की वजह बनी। तो वहीं व्हाइट हाउस में हुई एक मुलाकात के दौरान ट्रंप और जेलेंस्की के बीच तीखी बहस हुई, जिसमें कि उपराष्ट्रपति जेडी वेंस भी शामिल थे। तो वहीं वेंस ने जेलेंस्की पर अमेरिका का अपमान करने का आरोप लगाया, जबकि ट्रंप ने उन्हें तीसरे विश्व युद्ध की गैबलिंग करने के लिए भी फटकारा। इसके बाद जेलेंस्की नाराज होकर बैठक से बाहर निकल गए। तो साथ ही इस तनाव का असल कारण, जो कि 2019 में एक कॉल से शुरू हुआ था, ये आगे भी जारी रहा। जब ट्रंप ने जेलेंस्की से बाइडेन परिवार के खिलाफ जांच करने का दबाव डाला था, तो इसके परिणाम स्वरूप दोनों नेताओं के बीच रिश्ते तब से जो बिगड़े वो अभी भी देखने को मिल रहा है और ये घटना अमेरिकी राजनीति में एक विवाद का केंद्र बन गई है। तो वहीं ट्रंप ने जेलेंस्की पर अमेरिका का अपमान करने का तो आरोप लगाया ही, तो वहीं उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने भी इसे और भी आगे बढ़ाया और जेलेंस्की को फटकार लगाई। ट्रंप ने जेलेंस्की को कई बार टोका और उन्हें फटकार लगाई और यहाँ तक उन्होंने यूक्रेनी राष्ट्रपति को तीसरे विश्व युद्ध की ग्लैबिंग की भी आरोप लगाते हुए उन्हें आगे और बोलते रहे। इससे नाराज होकर जेलेंस्की बैठक से बाहर हो गए तेज कदमों के साथ और ट्रंप ने जेलेंस्की पर अमेरिका के साथ अपने रिश्ते को लेकर भी चिंता जाहिर की। इसके अलावा ट्रंप ने यह भी आरोप लगाया कि जो बाइडेन ने बुलिस्मा की जांच कर रहे अभियोजनाओं को निकाल दिया था। तो इसके बाद एक व्हिसल ब्लोअर में ये मामला उठाया, जिसे कि डेमोक्रेट्स ने ट्रंप पर अमेरिकी चुनाव में विदेशी हस्तक्षेप को प्रेरित करने और पद का दुरुपयोग करने का भी आरोप लगाया। ये घटना ट्रंप के पहले महाभियोग का कारण बनी। तो वहीं 2020 में ट्रंप, जो कि अमेरिकी राष्ट्रपति के रूप में खड़े हुए, वो चुनाव हार गए और इसके खिलाफ महाभियोग परीक्षण शुरू हुआ, जिसमें कि उन्हें सीटने द्वारा बरी कर दिया गया था। इस अवधि में जेलेंस्की ने ट्रंप से खुद को किसी भी विवाद से बचाने की पूरी कोशिश की, क्योंकि वो किसी भी पक्ष से टकराव नहीं करना चाहते थे। तो वहीं बाइडेन के राष्ट्रपति बनने के बाद जेलेंस्की ने उनके साथ अपने संबंध मजबूत किए और अमेरिका ने यूक्रेन को समर्थन और सहायता प्रदान कर वहीं बाइडेन ने रूस के खिलाफ जो कड़े कदम उठाए, इससे रूस अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अलग थलग तो हो गया और उस पर आर्थिक प्रतिबंध भी लगाए। लेकिन ट्रंप और जेलेंस्की के रिश्ते में अविश्वास और गहरी खाई बढ़ती गई, विशेषकर जब ट्रंप ने यूक्रेन के खिलाफ बाइडेन के रिश्तों में जो करवाहटें एक मोड़ ली, वो साथ मिलकर काम करने का आरोप लगाया। ट्रंप ने यह भी अमेरिका के समर्थन के बावजूद कीव की सैन्य क्षमता पर सवाल उठाया, जिससे कि राजनीतिक दरार और भी बढ़ गई। तो वहीं इसके बाद ट्रंप ने युद्ध को समाप्त करने के लिए सीधे पुतिन से संपर्क किया, जिससे जेलेंस्की और ट्रंप के बीच और मतभेद पैदा हो गया। तो वहीं जेलेंस्की ने ट्रंप पर गलत सूचनाओं की दुनिया में रहने का आरोप लगाया। ट्रंप ने जेलेंस्की द्वारा रूस के साथ युद्ध शुरू करने और उन्हें तानाशाह कहने के बाद ये बयान दिए। इसके बाद एक नया परिदृश्य सामने आया, जब अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में रूस द्वारा यूक्रेन पर किए गए हमले की निंदा करने वाले प्रस्ताव के खिलाफ मतदान किया। इसके बाद रियाद में अमेरिका और रूस के वरिष्ठ राजनयिकों के बीच यूक्रेन के भविष्य और युद्ध को समाप्त करने के बारे में बैठक हुई, जिसमें जेलेंस्की ने इसका पूरा विरोध किया और कहा कि यूक्रेन कभी भी उस शांति समझौते को स्वीकार नहीं करेगा जिसमें कि कोई हिस्सा न हो। और ये घटनाक्रम ट्रंप के लिए एक भी भड़काऊ की बयान की तरह साबित हुआ, जबकि यूरोपीय नेताओं के साथ शांति स्थापित करने के प्रयास किए गए।
तो वहीं जेलेंस्की और पुतिन के बीच अविश्वास गहरा है और ट्रंप ने पुतिन पर भरोसा जताया, जबकि जेलेंस्की को डर था कि वो किसी भी शांति समझौते से पीछे हट सकते हैं। इस खबर पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? कमेंट कर अपनी राय जरूर दें। देखते रहिए आगाज फर्स्ट न्यूज। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। शुक्रिया।